हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हमने अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। हमने भाग 1 पढ़ लिया है, भाग 2 पढ़ लिया है। अब हम भाग 3 पढ़ेंगे, और भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं मूल अधिकार में, और भाग 3 12 से 35 तक इसके अंदर है। हमने इसके अंदर 12 पढ़ लिया है। 12 में क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा है। 13 में क्या है, वो अल्पीकरण है, ठीक है, लिमिटेशन है आपकी। और 14 से लेके आपका 18 तक ये आपका स्वतंत्रता है। और अब हम पढ़ेंगे समानता है इसके अंदर समानता है। और हम पढ़ेंगे अब 19 से 22 तक, जिसके अंदर हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्रता का इसके अंदर अधिकार है, ठीक है। तो भाग 3 मूल अधिकार 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, और इसका फर्स्ट अनुच्छेद भी कहते हैं इसको हिंदी में। ये देता है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता आपसे, यानी खुद से। आप खुद से कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप मौन व्रत रख सकते हैं। आपकी जो है इसके अंदर छूट दी गई है कि आप किसी का पुतला फूंक सकते हैं। आरटीआई डाल सकते हैं। और प्रेस का भी इसके अंदर स्वतंत्रता, यानी कि आप बोल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप बोल सकते हैं, मौन व्रत रख सकते हैं, और किसी का धरना देकर पुतला फूंक सकते हैं, शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं। आरटीआई के तहत किसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें प्रेस की भी छूट आपको दी गई है आर्टिकल 19 के 1 में। वो आर्टिकल 19 का 2 है। आर्टिकल 19 का 2 क्या कहता है कि आप सभा कर सकते हैं कहीं भी, यानी कि आप फर्स्ट ने क्या दिया, आपको अभिव्यक्ति दी किसकी, स्वतंत्रता की। आप अपने हिसाब से अपनी खुद की इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। नंबर 2 है, 19 का नंबर 2 है, इसमें है सभा। आप सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का 3 जो है, इसमें आप संगठन बना सकते हैं, 19 का 4 जो है, इसमें आप चारों तरफ भ्रमण कर सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 जो है 19 का, आर्टिकल 19 का 5 जो है, वो आपको बसने की, यानी कि आप वहाँ रह सकते हो, आपको बसने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश का है और वो काम करने के लिए या रहने के, वो उत्तर प्रदेश का बंदा उत्तराखंड में आकर वो यहाँ रह सकता है और बस सकता है। आर्टिकल 19 के 5 में, सही है, बसना, वो बस सकता है, ठीक है, बसना या रहना, वो रह सकता है, ठीक है। 19 का आर्टिकल 6 जो है, वो कहता है कि वो यहाँ पर अपनी संपत्ति भी खरीद सकता है, यानी कि संपत्ति का भी उसको अधिकार दे दिया अदर स्टेट में, ठीक है। आर्टिकल 19 का 7 ये कहता है कि वो यहाँ पर व्यवसाय भी कर सकता है, व्यवसाय यानी कि काम भी कर सकता है, यानी कि आर्टिकल 19 के अंदर एक पूरी भरमार से आपको स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आपके सारे राइट का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19A में आपको अभिव्यक्ति दी गई है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं, आप इंक्वायरी ले सकते हैं, आप प्रेस का आपको अधिकार है, बोल सकते हैं। नंबर 2 में आपको दिया गया है कि आप सभा कर सकते हैं, यानी कि आप शांतिपूर्वक किसी क्षेत्र में बैठकर सभा कर सकते हैं। आप अपना संगठन बना सकते हैं, अगर आपको अपनी पार्टी बनानी है तो आप अपना संगठन बना सकते हैं। आप चारों तरफ घूम सकते हैं इंडिया के अंदर, आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, बस सकते हैं। और आप जब बस गए तो आपको अपनी संपत्ति भी खरीद सकते हैं, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा मूल अधिकार के अंदर से निकाल कर आर्टिकल 300 में पहुंचा दिया है, उसके काम है। मगर ये संपत्ति वो सी वाली संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति स्टेट वाली संपत्ति, आप रह सकते हैं, ठीक है। जब अब रहेंगे तो
आर्टिकल 19 के 7 में आपको व्यवसाय या काम करने की भी परमिशन दे दी गई है। काम वही करेंगे जो विधि के समान होगा, यानी कि जिसको भारत सरकार वैलिड मानती है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 कहता है हमारा कि अपराधों के लिए दोष के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो अपराध है उसके दोष के में संरक्षण। एक मिनट ऊपर लिख दो, साफ हो जाएगा। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष से संरक्षण। अपराधों से के लिए दोष के, यानी कि दोषी जो होता है उसके संबंध में संरक्षण, संरक्षण। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है आर्टिकल 20 को भी। पहला है आपका 20 का फर्स्ट जो है वो ये कहता है, 20 का फर्स्ट कहता है कि एक्स पार्ट और आपका पोक्टो है करके, यानी कि सज़ा अपराध के समय के कानून से मिलेगी। मैं आपको बता दूं हिंदी में कि जो आपको सज़ा है वो अपराध के समय के अनुसार मिलेगी। यानी कि आपने कोई क्राइम किया, कोई गुनाह किया 2023 में, ठीक है, आपने आज की डेट में गुनाह किया है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी, वो आपको आज के कानून के जो चल रहा है उसके हिसाब से मिलेगी, ना कि जो कानून पहले था उसके हिसाब से मिले और ना कि जो कानून आगे बनेगा उसके हिसाब से मिले। जो तुमने आज गुनाह किया तो उसकी सज़ा आज के कानून से मिलेगी। और इसका सेकंड जो है वो ये कहता है कि इसका सेकंड कहता है कि एक अपराध आपने किया है तो उसकी आपको एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने उस अपराध की सज़ा काट ली, उसके बाद फिर आपको दोबारा ही उसको तहत आपको बुलाया गया कि तूने ये वाला काम किया था, अब तेरे खिलाफ हम दोबारा इसकी सुनवाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक सज़ा है, आपने एक गुनाह किया है, आपको उसकी सज़ा मिल गई तो आपका वो केस ख़त्म हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है इसका, अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 20 का 3 है, ये कहता है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, यानी कि आप अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकते। इसके तहत है हमारा अब अगला आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। ये हमें देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, और एक दैहिक स्वतंत्रता यानी कि हमारा पर्सनल, यानी कि आप कहते हैं एक प्राइवेसी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी मैं ऊपर ही पढ़ा दूँ, नीचे नहीं दिखेगा। आर्टिकल 21 यह है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक में क्या, प्राण में क्या था, चलो पहले प्राण पढ़ते हैं हम। प्राण में क्या आता है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आप अपनी जान खुद से नहीं ले सकते, आपको जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। आप खुद की जान नहीं ले सकते, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2 है, आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते, मतलब आप पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो और उस पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण किसी को जीने में कठिनाई हो, यानी कि उसके मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। फिर अगर आपने पर्यावरण का दुरुपयोग किया, आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, तो आप दोषी हो उसके आर्टिकल 21 के, यानी कि उसके मूल अधिकार के आप दोषी हो, आपने उसका जीने का अधिकार छीना है। ये इसके अंदर है। आप है तुम्हारा आर्टिकल
21 के दैहिक में हम आते हैं। दैहिक में है कि आप अकेले रह सकते हैं, यानी कि ये दैहिक है, पर्सनली है, आप अकेले रह सकते हैं। आपको अकेला रहना अच्छा लगता है तो आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं। नंबर 2, आप विदेश में घूम सकते हैं, ठीक है, आप घूम सकते हैं। और नंबर 3 है इसमें आप निजता का अधिकार है, यानी कि इसमें आपको प्राइवेसी दी गई है, आपको निजता का अधिकार दिया गया है, ये मेन है, आपको निजता का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 21 इसमें आपको दी जाती है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद आपको प्राण में दिया जाता है कि आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते, आप अपनी जान नहीं ले सकते और ना ही दूसरों की जान ले सकते हैं। आप पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और आप जो हैं, अरे मैं आपको बताऊं ना, जैसे हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें जो पुलिस चेक इन करती है, वो चेक इन इसीलिए करती है कि हमारे प्राण की सुरक्षा हो सके। आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, आपको चालान कटेगा, वो भी इसी के तहत आ जाएगा, प्राण में आ जाएगा। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब भी इसमें आ जाएगा। अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, तब भी आपको पर्यावरण में आ जाएगा। दैहिक में आ सकता है कि आप अकेले रह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप घूम सकते हैं, आपके प्राइवेसी का अधिकार आपके इसके अंदर है, ठीक है। अनुच्छेद 22 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो गिरफ्तारी से आपको संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देगा आपको, आपके मूल अधिकार में है। आर्टिकल 22 आपको जो है गिरफ्तारी से स्वतंत्र देगा, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता यानी कि संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण देगा आपको ये। इसके अंदर 2 प्रकार की संरक्षण होता है हमारा। पहला जो है हमें मिलेगा, पहला संरक्षण जो है हमें मिलता है दंडात्मक, यानी कि दंडात्मक समस्या। एक है हमारा निषेधात्मक समस्या। ये जो है ये अपराध होने से पहले रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए होता है, रोकने के लिए होता है। यानी कि आपको इसके अंदर जो है नज़रबंद कर सकते हैं, होम अरेस्ट कर सकते हैं, ये आपको अपराध रोकने के लिए होता है, निषेधात्मक होता है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको दंडात्मक में क्या है, दंडात्मक में आपको पहले वारंट दिखाएगी। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है, गिरफ्तारी से संरक्षण है, ये दंडात्मक है। इसमें अगर आपने दंडात्मक काम किया है तो आपने कोई गुनाह कर दिया, उसके बाद आपने कोई क्राइम कर दिया, उसके बाद आपको पुलिस आती है तो सबसे पहले वो आपको वारंट दिखाएगी। क्या दिखाएगी वो हमें? वारंट दिखाएगी। सबसे पहले वारंट दिखाएगी। वारंट दिखाने के बाद वो हमें अरेस्ट करेगी। तो 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स में वो हमें कहाँ ले जाएगी? न्यायालय में ले जाएगी, न्यायालय में ले जाएगी, ठीक है। 24 घंटे का टाइम जो होता है वो होता है यातायात के समय को काट कर, यानी कि जो हमें कोर्ट तक ले जाने में टाइम लगता है या गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस थाने तक टाइम लगता है, उसका समय काट कर और कोई छुट्टी वगैरह जो होती है उनको काटने के बाद वो न्यायालय में उसको पेश कर दिया जाता है, उसके समक्ष रख दिया जाता है। और थर्ड इसमें मिलती है हमें अपराधी को वकील रखने की स्वतंत्रता। वकील रखने की स्वतंत्रता मिलती है इसमें, वकील की स्वतंत्रता मिलती है इसके अंदर। पुलिस क्या करती है? पुलिस जब उठाती है किसी को या उसको, पुलिस सबसे पहले क्या करेगी? पुलिस उसको पूछताछ के लिए लेके जाती है। पुलिस बहुत प्यार मोहब्बत से या तो उसको फ़ोन करेगी कि आप आ जाइए, आपके खिलाफ़ ऐसे ऐसे है और आप कुछ नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे। या फिर पुलिस जो है आपको घर से उठा कर ले जाएगी। तो आपको पहले पुलिस क्या है? पूछताछ करती है। फिर उसके बाद में वो पुलिस हिरासत में लेती है आपको। हिरासत में और गिरफ्तारी में अंतर होता है। हिरासत का मतलब होता है कि आपको घंटे 2 घंटे में या सुबह से लेकर शाम तक छोड़ दिया जाता है, आपको थाने में रखा जाता है या किसी चौकी में रखा जाता है। आपने कोई ऐसा काम किया है, आपसे पूछताछ हो रही है, फिर आपको हिरासत में ले लिया गया और लगता है पुलिस को कि इसको अब हमें गिरफ्तार करना चाहिए, तो आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो गिरफ्तार करने के बाद आपको जो है वो बेल जो है फिर
न्यायालय से मिलेगी, फिर आपको पुलिस नहीं छोड़ सकती। पुलिस सिर्फ हिरासत में छोड़ सकती है और उसको अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो फिर आप न्यायालय से छूटेंगे। अच्छा, होता क्या है, पुलिस ने अगर मान लो किसी ने कुछ क्राइम किया, गलत काम किया, तो पुलिस ने उसको उठाया, पकड़ा, अरेस्ट किया, न्यायालय में पेश कर दिया, न्यायालय ने उसको कोर्ट ने आपको भेज दिया जेल। अब वो पर्सन तो जेल चला गया जिसने क्राइम किया, गुनाह किया है। अब पुलिस इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो वो इंक्वायरी कैसे करेगी? फिर पुलिस दोबारा जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद जज साहब से कहती है, जज साहब हमें इस पर्सन की रिमांड चाहिए ताकि हम इससे जानकारी ले सकें कि इसने क्राइम कैसे किया। और आपको पता है कि रिमांड में ही सारे काम होते हैं। बढ़िया तरीके से पुलिस रिमांड में धोती है और बढ़िया तरीके से पुलिस की गाड़ियाँ भी रिमांड में ही पलटी जाती हैं। गाड़ी पलटने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, जब कोर्ट से पुलिस को रिमांड मिलेगी तो रिमांड जो है वो मिलती है 15 दिन की, मगर कोर्ट जो है वो रिमांड देता है पुलिस को 14 दिन की। 14 दिन की रिमांड इसलिए मिलती है, अगर किसी कारणवश कोई असुविधा होती है आने जाने में तो आदमी 14 दिन के बना आगे 15 दिन तो पहुंच ही जाएगा, इसलिए कि रिमांड मिलती है 14 दिन की। ठीक है, तो हमने पढ़े हमने इसके भाग 3 रंग की हमने अपने मूल अधिकार पढ़ लिए। हमने पहला मूल अधिकार पढ़ा परिभाषा यानी कि अल्पीकरण का। दूसरा हमने पढ़ा समानता का अधिकार।